क्या आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं और आपको ये जानना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी इसके लिए, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम फार्मिंग हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इक्विपमेंट्स जिनकी ज़रूरत आपको फिश फार्मिंग में ज़रूर से ज़रूर पड़ेगी। इक्विपमेंट्स की जरूरत आपको आपके हिसाब से पड़ती है। मींस जितनी ज्यादा आप रेयरिंग कर रहे हो उतनी ज्यादा चीजें आपको चाहिए होती है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से बहुत जरूरी इक्विपमेंट्स है जिसकी आपको जरूरत पड़नी ही पड़नी है ड्यूरिंग फिश फार्मिंग। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इज पंपिंग। पंपिंग की जरूरत आपको तब पड़ती है जब ग्रेविटी से आप पानी निकालने के योग्य नहीं होते हैं, यानी कि इजिली वहां पर पानी नहीं आ पाता है। एंड मोस्ट ऑफ द एरियाज में अब ऐसे केसेस आते हैं तो आपको पंपिंग की जरूरत पड़ती है। अब हम कमर्शियल प्रोडक्शन की बात करते हैं जो कि 300 से 400 टन हो सकता है पर ईयर, तो उसके लिए आपको 1000 मीटर क्यूब पर आवर फ्लो की जरूरत पड़ती है जो कि आपको पंपिंग के थ्रू ही मिल सकती है। इसमें एक और बात मैं आपको ऐड ऑन कर देती हूँ कि एक्सटेंसिव सिस्टम्स के लिए आपको बहुत ज्यादा फ्लो की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां पर ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहां इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। और अगर आपको ये मेजर करना है कि एग्जैक्ट पंपिंग की नीड किनको हो सकती है और कैसी जगहों पर हो सकती है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि रियरिंग सिस्टम के लिए आपके वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, पॉन्ड का साइज कितना होगा, सॉइल का नेचर कैसा है, क्या वो इनफिल्ट्रेशन के कारण लूज हो जाता है, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, यानी कि क्लाइमेट्स कैसा है, रेनफॉल कैसा है। हर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग स्टडी की जरूरत पड़ती है जिससे आपको समझ आ जाता है कि पंपिंग आपके एरिया के लिए कितनी जरूरी है। वेल, पंपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स फॉर फिश फार्मिंग, ये हम समझ चुके हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इज नेट्स फॉर हार्वेस्ट। मतलब हार्वेस्टिंग के लिए आपको नेट्स की जरूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है आपके पॉन्ड के साइज पर, उसकी गहराई पर। जो भी नेट्स आप यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि वो कहीं से फटे हुए ना हो और जो है इनबैलेंस्ड ना हो। आप देखते होगे बहुत सारे नेट्स जो हैं आगे से लंबा पीछे से छोटा ऐसा कुछ होता है, नहीं, इट शुड बी इन अ प्रॉपर साइज और उसी हिसाब से आपको अपने नेट्स करने की जरूरत पड़ती है। जितना बड़ा आपका पॉन्ड है उस हिसाब से आपको नेट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फिश जो है उसके बिना बाहर नहीं आ सकते। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है नेट्स। एंड द नेक्स्ट इक्विपमेंट इज एरिएशन सिस्टम। वेल, इसका मतलब होता है कि इसका इस्तेमाल जो है बेसिकली कमर्शियल एक्वाकल्चर के लिए की जाती है। ये दो तरीकों से होता है, एरिएशन बाय पल्स्ड एयर और दूसरा होता है एरिएशन बाय मैकेनिकल एग्रीगेशन। तो जो पल्स्ड एयर के अंदर एरिएशन होते हैं उसमें आपको बेसिकली ब्लोअर की जरूरत पड़ती है जो कि पानी के बहाव को बढ़ाता है, और जो मैकेनिकल एरिएशन होती है उसमें आपको जरूरत पड़ती है फाउंटेन एरिएटर की, पैडल व्हील की, और साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ती है वेंचुरी सिस्टम की। इन तीनों ही इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग फिश फार्मिंग एट अ कमर्शियल लेवल। तो अगला जो इक्विपमेंट है वो है फिश ग्रेडर्स। फिश ग्रेडर्स एक ऐसी मशीन जो फिश के इंडिविजुअल साइज के हिसाब से उनको सेपरेट करती है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ फिश फार्मिंग, क्योंकि इससे वहाँ पर जो बड़े बड़े फिशेस होते हैं जिनका फिजिकल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है और जो छोटे फिशेस होते हैं वो दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाते हैं अगर फिश को अलग अलग सेपरेट ना किया जाए। तो इसके लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर फिश फार्मिंग। अब इसके दो टाइप्स हैं। तो जो मैनुअल होता है वो लकड़ी के बॉक्स का बना होता है जिसमें अलग अलग साइजेस के वहाँ पर डिपार्टमेंट्स दिए होते हैं। तो मैनुअली फिशेस को वहाँ पर से हटाकर उन सभी बॉक्सेस में डाला जाता है टू आइडेंटिफाई देयर साइज। एंड देन जो मैकेनिकल ग्रेडर होता है वो बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली 3, 4 से 5 साइजेस के फिशेस जो हैं वो खुद से ही सेग्रीगेट कर देता है, सेपरेट कर देता है। अगला है फिश पंप्स। फिश पंप जो हैं वो बेसिकली नॉर्मल पंप्स के ही थ्रू होते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि ये फिश और पानी दोनों को एक साथ खींच लेता है और एक साथ आउटवर्ड डायरेक्शन में इसे बाहर भी फेंक देता है। वहीं इसके बाद आता है फिश
एलिवेटर। ये आर्किमिडीज स्क्रू के अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब फिशेस और वाटर को ऊपर लिफ्ट करता है एक साथ। वेल, अभी तक मैंने आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स के नाम बताए हैं जो कि फिश फार्मिंग के लिए नेसेसरी होते हैं। इसके अलावा और भी नॉर्मल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फीडिंग के लिए आपको अलग अलग मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। बट ऑल दोज इक्विपमेंट्स जो मैंने आपको शुरुआत में बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है अगर आप कमर्शियल फिश फार्मिंग कर रहे हो तो। वेल, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो टैप द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।